नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं बड़ी हिम्मत करके लोकसभा में हुए कार्यों पर थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। पता नहीं वह सुखद है या दुखद है, वह प्रशंसनीय है या खेद का विषय है। वह भारत के राजनीति के लिए एक बदनुमा धब्बा है या लोकतांत्रिक व्यवस्था में यशस्विता प्रदान करता है। यह विषय लोकसभा के भीतर का है। मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरा कोई यह मानना नहीं है कि मैं लोकसभा के भीतर के विषय में चर्चा करके किसी को अपमानित करूं, लेकिन जब समाज में किसी प्रकार की घटनाएं घटती है तो उस पर अनायास चर्चा भी होता है। इसलिए मैं अभी जो विशेष सत्र समाप्त हुआ है उसके विषय में चर्चा करना चाहूँगा। आप सबों ने देखा कि लोकसभा का संचालन किस प्रकार हो रहा था और उसी बीच भाजपा के दक्षिण दिल्ली के यशस्वी सांसद, दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जिनका नाम रमेश बिधूरी है और अपने को पिछड़ी समाज से कहते हैं कि हम हैं, उन्होंने जिस प्रकार के अलंकरण से बसपा के सांसद, बसपा मतलब बहुजन समाज पार्टी जो बहन मायावती की पार्टी उत्तर प्रदेश में है, उनके सांसद दानिश अली, जो कभी कभी अपने को कुंवर दानिश अली भी कहते हैं, जिस प्रकार से ललकारा, जिस प्रकार से चुनौती दिया, जिस प्रकार से फप्ती कसा, वह बड़ा ही विचित्र था। वह भाजपा के लिए भला ही यशस्विता प्रदान करता हो, उनके शब्द को देखें, कहते क्या हैं? ओ उग्रवादी, ए उग्रवादी, बीच में मत बोलना। अरे, एक संसद के संदर्भ में कह रहे हैं ये आतंकवादी है, ये उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। अरे, क्या हो गया है? रमेश बिधूरी को क्या हो गया है भाई? वह लोकसभा का 2 बार का सम्मानित सदस्य है। रमेश बिधूरी, दानिश अली उत्तर प्रदेश से पहली बार निर्वाचित हुए हैं, अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र से, अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से, और बिधूरी जो हैं वो भाजपा के सीनियर लीडर हैं, 3 बार के दिल्ली के विधायक भी हैं। अरे, इतना सीनियर लीडर कैसे बोल सकता है? अच्छा, दूसरी बात देखिए, अपने वरिष्ठ नेता के लिए उनका क्या सम्मान है? उनके बगल में बैठे हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे हर्षवर्धन, जो भाजपा के वरिष्ठतम नेता हैं, उनकी उपस्थिति में रविशंकर प्रसाद, जिन्होंने वाजपेयी सरकार में मंत्री के रूप में कार्य किया और फिर नरेंद्र मोदी सरकार में विधि मंत्री के रूप में कार्य किया है, भाजपा के दिग्गज लीडर हैं, रमेश बिधूरी के एक तरफ दाएं तरफ बैठे हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, और बाएं तरफ बैठे रविशंकर प्रसाद हैं। दोनों मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। पता नहीं मुस्कान इस बात के लिए है कि ये भाजपा को नई ऊंचाई प्रदान कर रहे हैं या उनके वाणी से शर्मसार हो रहे हैं। कई बार शर्म में भी मुस्कान आती है भाई। यह स्थिति है। और एक और स्थिति बनती है लोकसभा अध्यक्ष की। जिस समय की यह घटना है, यह बात ठीक है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला
सदन में आसन पर बैठे हुए नहीं थे, लेकिन ये वही ओम बिरला हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, जिन्होंने अधीर रंजन चौधरी को सफाई तक देने का मौका नहीं दिया और लोकसभा से उन्हें निलंबित कर दिया। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी के सदन में, लोकसभा में नेता है। आप अंदाज कीजिए, अंदाजा लगाइए कि आज तक संसदीय इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को सदन से निलंबित कर देता हो। यह एक अनूठा उदाहरण है, लेकिन इस केस में, जिसमें दानिश अली को अलग अलग अलंकरण, पद्म भूषण, पद्मश्री, अशोक चक्र से सम्मानित किया गया रमेश बिधुरी के द्वारा, अगर उनके पास और भी कोई समृद्ध शब्द होता तो निश्चित रूप से अपने तुनीर से बांध छोड़े होते। अगर बस चलता तो और भी आगे बढ़ के गाली गुप्ता किए होते। निश्चित रूप से भाजपा के कई नेता प्रसन्न हो रहे हैं कि इससे एक प्रकार से वोट का ध्रुवीकरण हुआ। आगे चलकर ध्रुवीकरण होगा जो भाजपा चाहती है। क्या ऐसा नहीं है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें समझा बुझाकर भेजकर इतना उत्तम कार्य करवाया है, जिससे पूरे राजनीतिक जगत में थू थू हो रही है। कई बार गाली सुनने से भी मत बढ़ जाता है और कई बार प्रशंसा सुनकर भी मत घट जाता है। राजनीति की यह बहुत बड़ी विडंबना है। ये सांसद दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज जिस तरह सड़क छाप शब्दों को उन्होंने लोकसभा में इस्तेमाल किया, हर्षवर्धन भी मुस्कान बिखेर रहे थे और कई लोग वहां ऐसे भी बैठे हुए थे, भाजपा में भी, जिनको नागवार गुजर रहा था, अपने को शर्मसार महसूस कर रहे थे। भाजपा के समर्थकों ने इस विषय पर चुप्पी साध रखी है। उनको यह नहीं दिख रहा है कि हम सब बिधुरी का कितना कितना समर्थन करें और कितना बुराई करें। क्या नरेंद्र मोदी कुछ इस पर कार्रवाई करेंगे? क्या जगत नड्डा कार्रवाई करेंगे? जगत प्रकाश नड्डा, या उनके यशस्वी गृह मंत्री जो अपने को चाणक्य कहते हैं, क्या यह उनके चाणक्य नीति का भाग है, जिससे एक वर्ग को आप गाली देके अपना मत प्रदान प्राप्त कर सकते हैं? यह क्या हो रहा है? इस विषय में गजब गजब बात आ रहा है सामने। आप देखें, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें तो पूर्व से ही आतंकवादी कहते थे, लेकिन सदन के बाहर कहते थे, उग्रवादी कहते थे। मुझे तो बुरा नहीं लगता है, मैं अभ्यस्त हो चुका हूं। लेकिन आज जो सदन के भीतर हुआ, आज उत्तर प्रदेश के सांसद को भी सदन के भीतर जिस प्रकार से शब्द का बांध छोड़ा गया, जिसको पुनः दोहराया नहीं जा सकता है और एक सभ्य समाज में उसको दोहराना भी नहीं चाहिए, तो भाजपा अपने राजनीति को कहां ले जा रही है? अपने सांसद को किस किस प्रकार से अपना माथे पर बिठा रखी है? शायद बिधुरी भूल गए हैं, वो पिछड़े समाज से आते हैं और कुछ जोश में उनसे कुछ लोगों ने बुलवा दिया है। वो ये भूल गए हैं कि वो राजनीति करते हैं, उनका भी भविष्य राजनीति में है। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी तत्काल उनको प्रोन्नति कर दें, कैबिनेट मिनिस्टर बना दें या वहां से हटा के कहीं के राज्यपाल बना दें। यह इसलिए कर पा रहे हैं कि वो सत्ता में है और इसलिए कर पा रहे हैं कि एक वर्ग का, बहुसंख्यक वर्ग का वोट पोलराइज हो सके। लेकिन यह किसी भी स्तर से भारत के राजनीति के लिए बदनुमा धब्बा है। सभ्य समाज में इस प्रकार के शब्द का कोई स्थान नहीं है। भारत के राजनीतिक इतिहास में इस प्रकार के पूर्व में कभी घटना नहीं घटित हुई। यह एक विचित्र सी बात है और विडंबना है कि भाजपा के शीर्ष नेता
नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, संगठन महामंत्री BL संतोष सभी चुप्पी साधे हुए हैं। क्या उनको अपने पार्टी से निकालने का काम करेंगे? यह यक्ष प्रश्न है। क्या उन पर कैसी कार्रवाई करेंगे? या खाना पूर्ति कर रहे हैं वो? इसलिए भारतीय राजनीति को सही दिशा देने के लिए निश्चित रूप से भाजपा पर को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।